हरे रामा पिया मोरा गए परदेसवा सवतिया के देसवा रे हरी। मैं डोली में बैठाव जब नहुनिया सखी कांपै मोर बदनिया सखी। कि माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। भइल बियाह मोरा फूटल करमवा सुनिला हमारी अम्मा हो। अरे सुनिला हमारी अम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। कहीं बेची खाया अपन ईमान जी घटिया प्रधान जी ना। सबसे पहले वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वो क्या वाकया था जिसकी वजह से कौन से गाने थे कि नोटिस वगैरह भी आपको मिल गई थी? जी एक प्रधान जी का गीत था। वो किसी भाई ने लिखा था और दूसरे भाई ने गीत मुझसे गवाए थे जी। और चैनल पे दूसरे के गीत पड़ा था, लेकिन कुछ लोग मतलब 2 लोग सिर्फ फ़ोन किए थे। एक बार एक लोग फ़ोन किए तो कुछ नॉर्मली बात किए, और एक बार दूसरे लोग फ़ोन करते हैं तो बोले कि वाइस प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप किस तरह का गीत गाई हैं और आपके नाम FIR हो रहा है। 22 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपके नाम FIR होगा, आप जेल जाएंगे जी। क्या गाना था वो? वो गाना था कि कहीं बेची खाया अपन ईमान जी घटिया प्रधान जी ना। कहीं बेची खाया अपन ईमान जी घटिया प्रधान जी ना। घटिया प्रधान जी लुटेरा प्रधान जी घटिया प्रधान जी लुटेरा प्रधान जी। काहे गौआ के गिराया तू मान जी घटिया प्रधान जी ना। पहले तो कहत रहा है ईमानदार हो, जीते के बाद काहे भाया लाचार हो। काहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी घटिया प्रधान जी ना। इसी गाने पर मतलब आपको नोटिस मिलती। कौन कौन से गाने आप अभी तक आपके मार्केट में चल रहे हैं? सर गाना तो हमारा बहुत सारा गीत आया है। दहेज पर भी आप बहुत बढ़िया गाना मैंने आपका सुना था, थोड़ा सा चाहेंगे सुनाइए आप। कि माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। दई के बेटी आ जनम अपराध कैलू हो। दई के बेटी आ जनम अपराध कैलू हो। माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। माई जनमत नाम औलू का विवाह कैलू हो। हमरे पापा गरीब हमरे मम्मी गरीब। हमरे पापा गरीब हमरे मम्मी गरीब। मंगी तिलक से दहेजवा मंगी तिलक से दहेजवा पापा कैसे देबा हो। मंगी तिलक से दहेजवा पापा कैसे देबा हो। लइके दिया ना से सलाई हम जलाई जइबे हो। लइके दिया ना से सलाई हम जलाई जइबे हो। एही दहेजवा के खातिर एही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो। यही दहेजवा के खातिर हम फुकाई जइबे हो। क्या ऐसा मन में कभी ऐसा ख्याल आया हुआ कि हमें दहेज पे इस तरह के गीत गाने चाहिए थे? बिल्कुल, अभी बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं, आप भी न्यूज़ वाले हैं, आपको भी पता होगा कि अभी भी लोग दहेज जो नहीं लेते हैं
और किसी और से चक्कर चलता है तो दहेज प्रथा लगा के उनको प्रताड़ित करते हैं और मतलब अपने ज़िंदगी से निकाल देते हैं, तलाक दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यही सब देख के मैं ये गीत गाए थे। क्योंकि हमारे पापा भी हम भी एक गरीब परिवार से हैं। जी। सावन का महीना चल रहा है, फ़िलहाल जो दौर चल रहा है सावन के महीने में, इस पे कुछ गीत आपने नहीं बनाए? गीत बहुत सारे हैं सर, तबीयत सिर्फ सही नहीं है। बाकी मुझे लगा शुरू में जब हम आए तो पता चला कि आपकी तबीयत सही नहीं है। चूँकि अब थोड़ा सा दूर से हम लोग आए थे तो खबर भी करना ज़रूरी था, काफ़ी दिन से प्लान चल रही थी। तो अगर संभव हो, हाँ संभव हो तो बिल्कुल सुनाएंगे। हरे रामा पिया मोरा गए परदेसवा सवतिया के देसवा रे हरी। कि हरे रामा पिया मोरा गए परदेसवा सवतिया के देसवा रे हरी। गए परदेसवा किए नाही फोनवा, गए परदेसवा किए नाही फोनवा, मन में बड़ी। चलिए कोई और कोई कजरी वगैरह हो या फिर विवाह गीत हो, है ना, थोड़ा सा यही दो दिन सुनाइए। हम डोली में बैठाव जब नौनिया सखी, कांपै मोर बदनिया सखीना। लोग देखने को आए सास उतारने को आई, लोग देखने को आए सास उतारने को आई। बोली बोलने को खड़ी है जेठनिया सखी, कांपै मोर बदनिया सखीना। बोली बोलने को खड़ी है जेठनिया सखी, कांपै मोर बदनिया सखीना। हम डोली में बैठाव जब नौनिया सखी, कांपै मोर बदनिया सखीना। लोग देखने को आए सास उतारने को आई, लोग देखने को आए सास उतारने को आई। बोली बोलने को खड़ी है ननदिया सखी, कांपै मोर बदनिया सखीना। हम डोली में बैठाव जब नौनिया सखी, कांपै मोर बदनिया सखीना। एक दौर हुआ करता था जब लोग रेडियो पर लोकगीत सुना करते थे और कम नेटवर्क की दुनिया थी, डिजिटल ज़माना इतना हावी हो गया कि सब ख़त्म हो गया। और ऐसे कलाकार इसको और थोड़ा सा बढ़ावा देना चाह रहे हैं, लेकिन दुनिया इतना आगे निकल चुकी है कि कहाँ कोई ऐसे लोगों को सुनना पसंद करता है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। क्या मन में आया कि आपने ये सब शुरू किया? कुछ नहीं, बस ऐसे मतलब बहुत सारी लेडीज़ गीत गाती थी और हम भी गुजरात में रहते थे, मोबाइल चलाते थे। कभी मतलब शादी तो बहुत दिन हुआ और पहले से मैं गीत गाती थी, लेकिन कभी मोबाइल नहीं था हाथ में कि बड़ी वाली मोबाइल नहीं था कि हम भी वीडियो बनाएं या कुछ जानकारी ले। तो जब मोबाइल हाथ में आया तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी जो औरतें गीत गाती हैं, हम बचपन से ही गीत उत गाने में माहिर थे और हमें अच्छा लगता था ये। मोबाइल घर से मिलता नहीं था या फिर स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि हम मोबाइल एक पर्पज़ कर सकें? नहीं, हमारी स्थिति ही ऐसी थी और हमारे मम्मी पापा भी मतलब उस लायक नहीं थे कि चलो हमें मोबाइल देते। या पहले तो लोग दूसरे के दबाव में रहते थे कि कहीं कोई कुछ कह न दे। अब तो मतलब मेरी शादी हो गई तो अपने हस्बैंड के ऊपर हो गई, तो अब मम्मी पापा का भी मतलब वो नहीं है और कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। जो गीतें हैं आपकी बेहतर हैं तो इसमें लोग प्यार मोहब्बत देंगे, कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन गांव में ऐसा होता है ना कि वो फलाने की बेटी ये कर रही वो करे, तो ये सब चीज़ें वो लोग मतलब कभी जानकारी भी नहीं था और समाज को देख के चलना पड़ता है। और हम भी एक गरीब परिवार से थे तो इतना कुछ भी नहीं था। अभी जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं ये अपने खुद गायकी के माध्यम से यूट्यूब वगैरह से? जी बिल्कुल। कोई ऐसा गीत जो काफ़ी पॉपुलर हुआ हो, थोड़ा चाहेंगे कि सुनाए अपने दर्शकों को? भइल बिया मोरा फूटल करमवा, सुनिला हमारी अम्मा हो, अरे सुनिला हमारी अम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ, दूसरे हवे निकम्मा हो।
एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। सेंट मारी के झारी के जुल्फी घूमे दिन रतिया हो। सास ससुर के भी माने नाही पियवा हमार बतिया हो। टूट गईल अरमान दिल के रहे जितने लंबा हो। टूट गईल अरमान दिल के रहे जितने लंबा हो। अरे रहे जितने लंबा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। एक तो मिलल करिया बलमुआ दूसरे हवे निकम्मा हो। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी पॉपुलर स्टूडियो जहाँ से कभी आपको मौका मिला हो, क्योंकि आपके गीत बहुत अच्छे होते हैं, तो कभी ऐसा वक्त आया या फिर कभी कोई ऐसा ऑफ़र किया कि नहीं बंदा जी आप हमारे यहाँ आइए, हमारे स्टूडियो में गाना गाइए, कभी ऐसा वक्त आया हो? बुलाने के तो बहुत लोग बुलाते हैं। एक चैनल वाले बुलाए थे जो कि जिस पे चैनल का नाम याद नहीं, लेकिन उस पर पवन सिंह सबका गीत पड़ा हुआ है। वो बोल रहे थे कि हम खर्चा दे देंगे आके हमारे स्टूडियो में गीत गाएं, लेकिन हमें अपने काम से टाइम नहीं मिला। उनका कहने का मतलब जैसे कि वैसे गीत गा के दें, पैसा नहीं देते वो लोग। जैसे बड़ा चैनल है, वो लोग को पता होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है उस चैनल का नाम क्या है। तो हम लोग गए नहीं क्योंकि अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। तो कोई ऐसी गारी आप जो विवाह शादी विवाह में जो गाती हैं, गाई हूँ? बिल्कुल गाई हूँ गारी। और कि हंसी हंसी पूछाई माता यशोदा हो। हंसी हंसी पूछाई माता यशोदा। अरे कहा भैया कैसे ससुरारी। हाँ सीताराम से भजो। हाँ जी कहा भैया कैसे ससुरारी। हाँ सीताराम से भजो। सासू से सरहज माई अधिक पियारी हो। सासू से सरहज माई अधिक पियारी। अरे सारावा बड़ा अभिमानी। हाँ सीताराम से भजो। हाँ जी सारावा बड़ा अभिमानी। हाँ सीताराम से भजो। नवा महीना बेटा मोरी को खिरहला हो। नवा महीना बेटा मोरी को खिरहला। अरे कबहू ना की हला बड़ाई। हाँ सीताराम से भजो। एक ही रात बेटा गैला ससुरारी हो। एक ही रात बेटा गैला ससुरारी। अरे सासू के ये तना बड़ाई। हाँ सीताराम से भजो। शादी विवाह में जब आप कभी गीत तो आप लोग गाने जाते हैं तो ज़्यादा करके गाली से ही शुरुआत होती है, तो इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है? मतलब जब मतलब बारात पहुंचती है तो थोड़ी सी गाने के बाद पूरे शादी विवाह में जब पूरा कार्यक्रम चलता रहता है तो हमेशा आप सिर्फ गालियाँ ही बारातियों को सुनना पड़ता है, तो इसके पीछे कोई मतलब ऐसा कोई आप लोगों का ऐसा होता है जो आप लोग भड़ास निकालती हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ? बिल्कुल हम लोग एक ही दिन तो मौका मिलता है बाराती लोग को गाली देने का। उसके बाद तो ज़िंदगी भर लड़की वाली से सुनते हैं। इसीलिए हम लोग धोते रहते हैं जब तक मौका मिलता है। जब तक हमारे दरवाजे से वो लोग चले नहीं जाते तब तक हम लोग का गीत चालू रहता है। कभी ऐसा हो कि पलट के भी कोई जवाब मिलता हो बारातियों से? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई पलट के जवाब नहीं दिया है। पलट के जवाब तभी दे सकते जब हमारी लड़की उनके घर जाएगी, तब वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। पूरी तैयारी कब से हो जाती है कि आज बारात आने वाली है तो आपकी तैयारी बारातियों को स्वागत में गीत गाली सुनाने के लिए कब से तैयारियां हो जाती हैं आप लोगों की?
देखो जब दाना छुआ जाता है, गाना तो तभी से शुभ का गीत उठ जाता है शादी विवाह में। तभी रिश्तेदार आते हैं उनको गाली देना, कोई रिश्तेदार मतलब शादी में आए उनको गाली देना, मंडप में कोई बैठा तब गाली देना, चालू रहता है सब गीत। केवल गाली है, कभी स्वागत गीत नहीं होती है? नहीं, स्वागत गीत शादी विवाह में नहीं होती है। स्वागत गीत तब होता है जब शादी में जैसे रिश्तेदार मतलब अपनी बहन बेटी आती हैं शादी में पर्सनल, जैसे पहले तो होता था 10 दिन आगे से लोग आती थी, 15 दिन आगे से, 1 हफ्ते आगे से लोग आती थी। अब तो भत्तवानी दिन लोग आते हैं, बारात विदा हुई चले जाते हैं। पहले का सिस्टम था, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले का था कि चलो कम से कम 1 हफ्ते पहले तो लोग आते ही हैं, तो तब गीत होता था स्वागत वाला। वही कोई है? जी बिल्कुल है गीत। जब शादी में बेटी को मंगाया जाता है, या परदेसी जो लोग रहते हैं शादी के लिए पर्सनल आते हैं, भाई पापा जो आते हैं उनको, उनके लिए गीत है। इसमें तो नाम है तो मैं नाम लेके कैसे गाऊंगी। ऊंचा रौना कगवारे ऊंचा रौना ऊंचारी सगुन ले आओ, आई घोड़े चढ़ाया वही हो कावाने रामा, डाड़िया दुलाहिन रानवास, आई बाघे चढ़ाया वही हो कावाने रामा, भरी गए माड़ावा हमार। मतलब जो आता है उनका नाम, उनकी बीबी का नाम, उनके बच्चे का नाम जी। कि लाली लाल होठवा से चुएली ललैया हो, कि बनी रोवे ना हे, कि बनी रोवे ना, सुनी के अपनी बिदैया हो, कि बनी रोवे ना, सुनी के अपनी बिदैया हो, कि बनी रोवे ना। लागी लागी बतिया जीनी कहू मोरी सासू हो, कि मम्मी रोई है ना हे, कि मम्मी रोई है ना, हमरे पापा के महलिया हो, कि मम्मी रोई है ना, हमरे पापा के महलिया हो, कि मम्मी रोई है ना। लागी लागी बतिया जीनी बोलू मोरी जेठनी हो, कि भाभी रोई है ना हे, कि भाभी रोई है ना, हमरे भैया के महलिया हो, कि भाभी रोई है ना।